नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। ये क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट क्या है और किस कंडीशन में इसको किया जाता है, किस बीमारी में किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए, क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट क्या है। क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट एक महत्वपूर्ण जांच है। क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट क्या है? एक महत्वपूर्ण जांच है जो आपके किडनी फंक्शन को जांचने के लिए की जाती है। क्रिएटिनिन किस कारण के किस लिए किया जाता है? आपका किडनी फंक्शन को जांचने के लिए किया जाता है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट, अवशिष्ट पदार्थ है। क्रिएटिनिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में मांसपेशियों के काम करने से बनता है। ये किससे बनता है? शरीर में जो आपका मांसपेशियां, जो मसल काम करता है, उससे ये बनता है। क्या? क्रिएटिनिन। यह खून के जरिए किडनी तक जाता है और किडनी इसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती है। ये क्रिएटिनिन किस प्रकार जाता है? ये खून के जरिए किडनी के पास जाता है और किडनी क्या करता है? उसको पेशाब के जरिए बाहर करने का काम करता है। चलिए, हाँ, क्रिएटिनिन क्यों चेक किया जाता है? क्रिएटिनिन जो डॉक्टर चेक करने के लिए बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, किस कारण के लिए बोलते हैं? ये देखिए, किडनी सही काम कर रही है या नहीं, उसको देखने के लिए, किडनी डिजीज का पता लगाने के लिए, आपका किडनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या किडनी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए की जाती है। डायबिटीज और हाई बीपी वाले मरीजों में भी क्रिएटिनिन टेस्ट करके देखा जाता है, क्योंकि जिस मरीज में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो उनका कभी भी किडनी खराब हो सकता है, किडनी पे असर पड़ सकता है। इसके कारण क्रिएटिनिन टेस्ट करके उसको पता किया जाता है। किडनी मॉनिटर करने के लिए, डायबिटीज और हाई बीपी वाले मरीजों में किडनी मॉनिटर करने के लिए क्रिएटिनिन का टेस्ट किया जाता है। डायलिसिस या किडनी ट्रीटमेंट के दौरान जिस पेशेंट का क्रिएटिनिन ज़्यादा रहता है तो किडनी उसका ठीक से काम नहीं करता है, उस कंडीशन में पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस या किडनी का किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा हो कि डायलिसिस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, उसके आगे किडनी कुछ अच्छा रहता है, उसके बाद जब ट्रीटमेंट उनका चलता है तो बीच बीच में क्रिएटिनिन टेस्ट करके देखा जाता है कि क्रिएटिनिन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर कम रहेगा तो दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब फिर डायलिसिस की तरफ डॉक्टर जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये किडनी कुछ इस प्रकार काम करता है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है और डायलिसिस पेशेंट में भी क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, क्रिएटिनिन नॉर्मल वैल्यू। क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? ये देखिए, पुरुष में मेल 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। पुरुष में कितना होना चाहिए? 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। और महिला में यानी फीमेल में 0.6 से 1.1 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। पुरुष से महिलाओं में क्रिएटिनिन थोड़ा कम होता है। बच्चे, चिल्ड्रन में 0.3 से 0.7 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, ये बच्चे में। देखिए, लैब के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, ये अलग अलग लैब में अलग अलग रिपोर्ट होते हैं, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण क्या है? क्रिएटिनिन किस कारण से बढ़ता है, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, किडनी की खराबी, किडनी फेल्योर, जब पेशेंट का किडनी खराब हो जाता है, किडनी फेल होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जब आपका शरीर में पानी की कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर सूखने लगता है, उस कंडीशन में भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ज़्यादा प्रोटीन लेना, जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन के टूटने से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। डायबिटीज़ में प्रेशर बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसे दवाइयाँ आप लेंगे, उसका साइड इफेक्ट है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। चलिए, क्रिएटिनिन कम होने के कारण क्या है?
उसमें तो हम लोग पढ़े कि क्रिएटिनिन बढ़ जाने से क्या होता है, किस कारण से बढ़ता है और किस कारण से कम होता है, इसके बारे में जाना। ये देखिए, शरीर में मांसपेशियों की कमी, जब आपका शरीर में मसल का कमी हो जाता है, मांसपेशियों का कमी हो जाने से, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के दौरान क्रिएटिनिन कम होता है। कुपोषण में भी क्रिएटिनिन का लेवल कभी कभी कम हो जाता है। ये देखिए, जैसे कुपोषण, प्रोटीन का कमी, ये प्रेगनेंसी में, और ये मसल जब टूटने लगता है, कमी होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी क्रिएटिनिन कम होने का चांस रहता है। अब क्रिएटिनिन ज़्यादा होने पर लक्षण क्या है? जब क्रिएटिनिन, कैसे आपको पता लगेगा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये देखिए। पेशाब कम आना, मरीज को पेशाब कम होने लगेंगे। सूजन, फेसलेक, सूजन होने लगेंगे, पैर में, फेस में, मुंह में, आँख फूल जाएंगे, पेट में पानी भरने लगेंगे, सब जगह पानी भरने लगता है। थकान, कमजोरी जैसा आपको महसूस होगा, थक जाएंगे आप, थकावट जैसा लगेगा। उल्टी या भूख कम लगना, उल्टी की तरह लगेगा, भूख नहीं लगेगा, भूख कम लगेगा। सांस लेने में तकलीफ होगा, जब आपका पेशाब अंदर में ही रहने लगेगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है। कई बार शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते, कभी कभी क्या होता है, जब क्रिएटिनिन आपका बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको अचानक सांस लेने में दिक्कत, शरीर फूलने लगेंगे, हाथ पैर फूलने लगेंगे, मुंह फूलने लगेंगे, ये सब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्रिएटिनिन को कंट्रोल कैसे करें? क्रिएटिनिन जो है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये देखिए। माप से पानी पिएं। जब क्रिएटिनिन आपका बढ़ गया है तो आपको कंट्रोल से पानी पीना है। अगर यदि नॉर्मल है तो आप सिस्टम से पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमक और प्रोटीन संतुलित लें, नमक ज़्यादा नहीं लेना है, जितना ज़रूरत उतना ही लेना है। प्रोटीन को ज़रूरत के हिसाब से लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। बीपी और शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को और शुगर को मॉनिटर करें, उसको कंट्रोल करें, बीच बीच में चेक कराते रहें। डॉक्टर की सलाह से दवा लें। अगर यदि आप कोई दवा खाते हैं तो वो डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर के हिसाब से ही दवा लें, अपने मन से नहीं लेना है, नहीं तो दवा का भी एक साइड इफेक्ट होता है, उससे आपका किडनी डैमेज हो सकता है। नियमित जांच कराते रहें, बीच बीच में आपको जांच कराते रहना है। 1 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में रूटीन ब्लड टेस्ट जो होता है वो सब टेस्ट कराते रहना है, क्योंकि आपका किडनी सेफ रहे।